मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice। हाथरस में जिस तरीके से एक दलित लड़की के साथ हैवानियत की गई है, उसकी जीभ काट दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, वह अपने आप में शर्मसार कर देने वाली खबर है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से निर्भया मामले में पूरा देश सड़कों पर आ गया था, मीडिया चिल्लाने लगी थी, चीखने लगी थी, सरकार हिल गई थी, लेकिन एक दलित लड़की के साथ जिस तरीके से हैवानियत की गई है उसको लेकर के ना तो मीडिया चीख रही है, ना तो सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और लड़की को पहले तो पीटा गया, इसके बाद उसके साथ हैवानियत की गई, उसकी जीभ इसलिए काट दी गई ताकि वह इसका बयान न दर्ज करवा पाए, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। और पूरा मामला एक खेत में किया गया और एक खेत में दबंगों ने उसके साथ जो हैवानियत की है वह सबसे शर्मसार कर देने वाली है। अब सामाजिक संगठन के लोग, जो दलित सामाजिक संगठन के लोग हैं, वह सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएमओ का घेराव कर रहे हैं। तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, we want justice। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मनीषा के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। थाना चंदपा के अंतर्गत भूलगढ़ी गांव है, उसमें वाल्मीकि समाज की एक बेटी कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने 14 सितंबर 2020 को उसके साथ खेत में खींच के दुराचार किया। और ना सिर्फ दुराचार किया बल्कि उस बहन को इतनी प्रताड़ना दी कि मानवता शर्मसार हो गई। जीभ से जीभ उसकी काटी, अपनी जीभ से उस बहन की जीभ काटी। इससे ज़्यादा जघन्य अपराध, अपने दांतों से उसकी जीभ काटी, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध शायद ही विश्व में कोई हुआ हो। पूरी मानवता उससे शर्मिंदा है। उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया। आज वो बहन मौत और जिंदगी से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में और संघर्ष कर रही है, वो वेंटिलेटर पे है। पूरे भारत के वाल्मीकि समाज में बहुत बुरी तरह से रोष है और इंसानियत में इस घटना से बहुत बुरी तरह से रोष है। इंसानियत शर्मिंदा हो गई है। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये वाल्मीकि समाज आपसे प्रार्थना कर रहा है कि दोषियों को उचित से उचित जो सजा दी जाए, उस परिवार को सुरक्षा दी जाए और उस बहन का अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था। किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना में 4 लोगों को आरोपित किया गया था और 4 की गिरफ्तारी भी हो गई है। पूरे मामले में सबसे अहम है कि लड़की की स्थिति, किशोरी की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और उसको लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि हायर सेंटर नहीं रेफर किया जा रहा है और उसकी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं, घटना का पूरा जिक्र किया है उसने और उसमें से सभी आरोपियों की पहचान हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। 26 तारीख को यानी 26 सितंबर को चौथे आरोपी की अरेस्टिंग भी हो गई है और यही वजह है कि पूरे मामले को तस्दीक करते हुए, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए और पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद भी डॉक्टर और कहा जा सकता है प्रशासन सख्त नहीं है और किशोरी की जान को बचाने के लिए न तो उसे एम्स या मेदांता में अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के भी सामाजिक संगठन के लोगों में रोष है और आप देखिए पीएमओ का घेराव कर रहे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। जब दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड हुआ तो सभी मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे चले गए। आज एक वाल्मीकि सफाई कर्मचारी जो मोदी जी ने सैनिक का नाम दिया और कोरोना महामारी में पूरा वाल्मीकि समाज इतनी सेवा कर रहा है, आज स्थिति ये कि हमारी बेटियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उनकी जुबान काटी जा रही है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है और कोई भी हमें किसी भी चीज से कम न समझे। आज के टाइम में दल बल के साथ में पूरा वाल्मीकि समाज की आवाज। आरोपियों की पहचान जो हुई है उसमें संदीप, लौकुश, रामू और रवि के रूप में हुई है और चारों जो पीड़िता के परिजन हैं उनका भी कहना है कि बातचीत के दौरान जो उन्होंने बताया है कि थाना चंदपा इलाके में जहां पर घटना घटी है वहां पर लगभग 450 की
आबादी है और उसमें लगभग 150 ठाकुर समाज के लोग रहते हैं और 150 ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं और लगभग 150 ही दलित समाज के लोग रहते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। परिजनों का यह भी कहना है कि गांव के अंदर ठाकुरों की बहुत बड़ी दबंगई है और उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है और समाज के लोगों ने ही और ठाकुर समाज के लोगों ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है कि वह आगे आएँ और अपने समाज से यह अपील करें कि दलितों के साथ इस तरीके के हमले ना करें, इस तरीके के अत्याचार ना करें, उनके साथ रेप और गैंगरेप की घटनाएं ना हों। और लेकिन मुख्यमंत्री का अभी तक इस मामले पर कोई बयान ना आना, दलित समाज के जो लोग पीएमओ का या प्रधानमंत्री आवास का, प्रधानमंत्री ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, उनको एक तरीके से चौंकाता है कि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। सामाजिक संगठनों के लोग हालांकि उद्दलित हैं और पीएमओ का घेराव कर रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि जब निर्भया के कांड हुआ था, निर्भया केस हुआ था, तो तमाम समाज के महिलाएं, अन्य समाज की महिलाएं जो है और महिला आयोग से लेकर के तमाम लोग सड़कों पर उतरे थे और जंतर मंतर से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक लोगों ने कैंडल मार्च किया था। लेकिन एक दलित लड़की के साथ रेप और गैंगरेप और जीभ काटे जाने जैसी घटना हुई है, उसके रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप के दौरान उसके रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई जिससे वह जिंदा न बच पाए, उसकी जीभ काट दी गई है जिससे वह बयान न दे पाए। और यही वजह है कि जो किशोरी है 19 साल की, वह ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उसकी स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन उसे हायर सेंटर में भर्ती अभी तक नहीं करवाया जा रहा है। जो मनवादी, जो दलाल, जो न्यूज एंकर बैठे हुए हैं वो कहते थे भारत की बेटी, आज क्या मनीषा वाल्मीकि भारत की बेटी नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ उन भड़वों से जो आज न्यूज एंकर बने हुए हैं, जो प्रिंट मीडिया में हैं, जो मेन मीडिया में जो बैठे हुए जो दलाल हैं, जो भड़वे हैं, जो सरकार की दलाली करते हैं, क्या वो आज इस बेटी को न्याय नहीं दिलाएंगे? आज नहीं कहेंगे मनीषा वाल्मीकि भारत की बेटी है? कंगना रनौत जो है वो तुम्हें भारत की बेटी लगती है, मनीषा वाल्मीकि भारत की बेटी नहीं है। ऐसे और राजवीर दिलेर जो दलाल है, जो दलाली करता है समाज के नाम पर, बीजेपी के लोग उसे टिकट देते हैं, उसे सांसद बनाते हैं। उस हरामजादे की एक आवाज नहीं निकली आज तक हमारी बेटी के लिए। ऐसे समाज के दलाल के लिए न तो बीजेपी टिकट दे, न ही वाल्मीकि समाज इसे स्वीकार करेगा। अलीगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जेएन मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भर्ती किशोरी को लेकर के परिजनों का यह भी कहना है कि उसके हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया है, दोनों पैर ने काम करना बंद कर दिया है और उसकी हालत, किशोरी की हालत अब बहुत नाजुक बनी हुई है और मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उसे भर्ती किया गया है और एम्स में रेफर करने या सरकारी खर्च में इलाज कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि सरकार कम से कम इलाज के लिए आगे आए और सरकारी पैसे से उनका इलाज हो, इसको लेकर के भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती को लेकर के भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पीड़ित जो महिला है, पीड़ित जो परिवार है, पीड़ित जो लड़की है, वह एक तरीके से कहा जा सकता है एक समाज विशेष की है, दलित समाज की है। मायावती को लेकर के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उन्होंने भी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई मदद नहीं की है और हायर सेंटर भेजने को लेकर के कोई पहल नहीं की है। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी मदद की है पीड़ित परिवार की और वह हायर सेंटर भेजने को लेकर के तैयारी में हैं। लेकिन मायावती को लेकर के अब भी जो पश्चिम के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वह सवाल कर रहे हैं कि मायावती को ऐसे मामलों में जहां पर उनके समाज की एक लड़की, एक किशोरी ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है और वह बचेगी, इस दुनिया में रहेगी कि नहीं रहेगी, यह अनिश्चितता का एक सवाल है। लेकिन उसके साथ अगर आज राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के लोग साथ खड़े नहीं हैं तो यह समाज की एक बड़ी ही चिंता का विषय है। और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि जैसे निर्भया का इलाज ऑल इंडिया मेडिकल में और विदेश भेज करके कराया गया था, आज दलित की बेटी है, इस मांग को आज वो आपकी भी बेटी हो सकती है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, समाज की बेटी है, उसका इलाज ऑल इंडिया मेडिकल में करवाया जाए, भारत सरकार के खर्चे पे कराया जाए, उत्तर प्रदेश सरकार के खर्चे पे कराया जाए और उसको पर्याप्त मात्रा में सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ठाकुर समाज दबंग किस्म के लोग हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, बदमाश है और जो जिंदगी मौत के बीच में जूझ रही है, ईश्वर उसकी
मैं कह रहा हूँ लंबी आयु हो, पर ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल हाथ खड़े कर रखी है। भारत सरकार ने भी खड़े कर रखे हैं, इलाज में बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। भारतीय मीडिया हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएगी? हमारी मीडिया से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आज वो बेटी वाल्मीकि समाज की है, दलित की है, कल को आप किसी की भी निर्भया गैंग रेप को लेकर के आपने देखा था, पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से उसे हायर सेंटर भेजा गया, यही नहीं उसे इलाज कराने के लिए विदेश भी भेजा गया, लेकिन उसे बचाया तो नहीं जा सका था। लेकिन इस तरह की कार्रवाई या इस तरीके से प्रशासन जो कहा जा सकता है प्रशासनिक अमला, वह कार्य करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक इस गैंगरेप की घटना के बाद भी किशोरी को हायर सेंटर नहीं भेजा गया है और उसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि अगर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को बैकफुट पे होना पड़ेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे मामले पर इंटरप्ट करना पड़ेगा और उसे एम्स या वेदांता में भर्ती कराना पड़ेगा। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।